आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो एक और बड़ी खबर आपको जम्मू से देंगे, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मौजूदा सूरत हाल पर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वीर दिवस पर बयान देते हुए कहा, मिलिटेंट की तादाद अगरचे कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा या हालात खराब करने की इजाजत किसी को दी जाएगी। कहते हैं कि चंद मिलिटेंट हमें डरा नहीं सकते। वीर दिवस के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे और दफा 370 की तंसीख का जिक्र करते हुए कहा कि खात्मे के बाद कई दर खुले, कई रास्ते खुले उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अब तक इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त किया या कई लोगों की जाने गई। और इस दौरान यहां तक कि मकामी जबानों की जब बात आई, चूंकि कल सिख बरादरी से खास तकरीब में वो शिरकत कर रहे थे, बतौर मेहमान खुसूसी वीर दिवस पर मौजूद थे, तो इस दौरान हाल ही में हुकूमत की जानिब से जो एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया ने हरी झंडी दिखाई और जो मकामी ज़बानों में तालीम देने की बात हो रही थी उसके लिए भी, और साथ साथ आनंद मैरिज एक्ट पर जिक्र करते हुए कहा कि ये सारी चीज़ें मौजूदा दौर में या दौर हाजिर में हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए उसके बाद पूरा करना, ये सारी चीज़ें आज ही मुमकिन हो पाई हैं। लेकिन एक वादा भी उन्होंने किया कि न सिर्फ पंजाबी ज़ुबान बल्कि दीगर तमाम मकामी ज़बानें हैं, ये गुंजाइश एक मौजूद है नई तालीमी पॉलिसी में नेप 2020 में, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मकामी या जो मादरी ज़बानें हैं उनमें तालीम देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरज़्म है और सिलेबस में शामिल करने का उनने फिर से वादा किया। सिक्योरिटी पर और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेजेस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की दो इंपॉर्टेंट बातें आपको सुनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करने की आवश्यकता जो इस लक्ष्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी सूचना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को देने की आवश्यकता है, ताकि केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। जिस दिन हर गांव से आतंकवाद के खिलाफ सभी हाथ एक साथ उठ खड़े होंगे, वह क्षण इन चंद आतंकियों का आखिरी पल होगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आनंदपुर मैरिज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। कई लोग पूछते हैं कि 370 हटने से क्या हुआ। यकीन मानिए 370 रहती तो आनंदपुर मैरिज एक्ट कभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता। पंजाबी ये सबकी भाषा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, गुरु नानक जी की चेयर जम्मू यूनिवर्सिटी में बनी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर बल देती है कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, और निश्चित रूप से पंजाबी में जम्मू कश्मीर में लोगों को शिक्षा मिलेगी। पंजाबी के विकास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी ऐसे स्थान इस आधार पर लोग सदस्य बने कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ये बेहतर नहीं है। सिख भी योग्य होगा तो जरूर बनेगा, इसमें कोई सिख के साथ भेदभाव यहाँ नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिनके मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन मेंबरान की तैनाती होगी वो हर मजहब से होंगे, लेकिन अहल अफराद जो होंगे उन्हीं को लाया जाएगा, किसी खास मजहब को उसमें तरजीहात में शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि कोई सवाल बाद में सिस्टम पर ना उठे। और मकामी जबानों में तालीम देने की भी पर हुकूमत गौर कर रही है, बल्कि काम पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है, बता रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं।